बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महानतम शासक थे वह कृष्णदेवराय थे। तो दो शब्द उनके बारे में जान ले कि कृष्णदेवराय कौन थे। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के बीच था। इनका जन्म 1471 ईस्वी में हम्पी में हुआ था। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, यह वर्तमान समय में कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर था। इनकी मृत्यु 1529 ईस्वी में हम्पी में हो गई थी। इनके माता का नाम नांगल देवी था। दो पत्नियां थी इनकी। बड़ी का नाम था तिरुमल्ला देवी और छोटी का नाम था चिंता देवी। दो पुत्र थे इनके पास, तिरुमल राय और रामचंद्र राय। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा चारों ओर बढ़ गई। यह विजयनगर साम्राज्य के एक चक्रवर्ती राजा के समान थे। विजयनगर साम्राज्य की सबसे ज्यादा समृद्धि कृष्णदेवराय के काल में ही हुई थी। इन्होंने बीदर, गुलबर्गा, बरार, बीजापुर, उड़ीसा और आंध्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। इन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य, आंध्रभोज और आंध्र पितामह जैसे उपाधि धारण किया था। यह एक महान और कुशल शासक होने के साथ साथ तेलुगु साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वानों का संरक्षक भी थे। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बड़े बड़े विद्वान रहते थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 कवियों का समूह था। उन अष्टदिग्गज में जो सबसे महान थे उनका नाम था अलासीनो पेदना। अलासीनो पेदना सबसे महान थे और अलासीनो पेदना को तेलुगु कविता का पितामह, अलासीनो पेदना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। तेनालीराम जो अपने हास्य कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, व्यंग्यपूर्ण नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और तेनालीराम इनके अष्टदिग्गज के 8वें कवि थे। 8 का नाम है, नंबर 1 में थे अलासीनो पेदना, नंदी निम्मन, भट्टमूर्ति, धुरजटी, दब्यादिगिर मल्लन, अच्युल राजू रामचंद्र, जिगली सुरन और तेनालीराम रामकृष्ण। इनके दरबार में निवास करने वाले तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे। कृष्णदेवराय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल, या यूं कहें कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल था। इन्होंने पुर्तगालियों से मित्रता भी किया था और पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का अनुमति दिया था। दुर्ग बनाने का अनुमति दिया इस शर्त पर कि वह मुसलमानों से गोवा को छीन लेंगे और गोवा को छीनकर विजयनगर साम्राज्य के अधीन करा देंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास करके पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। याद कर लेंगे। 10 वाक्य हैं। पहला कि भूमि कर को विष्ट कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर को क्या कहा जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। दूसरी, विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर का दर अलग अलग राज्य में अलग अलग थी। मतलब जिस राज्य की भूमि ज्यादा उपजाऊ थी वहां भूमि कर का दर वो 1/3 था, और जहां की भूमि थोड़ी ज्यादा कमजोर थी वहां भूमि कर का दर 1/6 था। विजयनगर साम्राज्य में तमिल प्रदेश में सिंचाई कर लिया जाता था। तमिल प्रदेश में
जो सिंचाई कर लिया जाता था उसका नाम था दासाबंदा। विजयनगर साम्राज्य के काल में तमिल प्रदेश में सिंचाई कर लिया जाता था, उसे दासाबंदा कहा जाता था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सिंचाई कर लिया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी सिंचाई कर लिया जाता था, जिसे कट कोडेज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में विवाह पर कर लगता था, विवाह कर लिया जाता था। यद्यपि कृष्णदेव राय ने विवाह कर को खत्म कर दिया, लेकिन जिस समय विवाह कर लगता था उस समय विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था। मतलब विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह की परंपराएं थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार की सेवा करते थे, सरकार की प्रशासनिक कार्य में सहायता करते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कार्य में सेवा देने वाले व्यक्ति को सरकार करमुक्त भूमि देती थी, उसे उम्बली कहा जाता था। ग्रामीण विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य में सहायता करने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें करमुक्त भूमि दिया जाता था, जिसे उम्बली कहा जाता था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में जो व्यक्ति मर जाते थे उनके परिजन को जीवन यापन करने के लिए भूमि दी जाती थी। उस भूमि को खत कोडगे, विजयनगर साम्राज्य में मृतक जो व्यक्ति सेना में भर्ती थे, लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, तो राजा के द्वारा उन्हें जमीन का टुकड़ा दिया जाता था ताकि उन पर आश्रित व्यक्ति अपने जीवन यापन सुचारू रूप से चला सके। तो उस भूमि के टुकड़ा को खत कोडगे कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की एक विशेषता थी कि जमीन का क्रय विक्रय होता था। तो जमीन का क्रय विक्रय हुआ तो उस जमीन पर जो मजदूर काम करते थे उस मजदूर का भी हस्तांतरण हो जाता था। जैसे आप मान लो कि ये जमीन का टुकड़ा है जिस पर BCD नामक मजदूर श्रमिक रूप में काम करते हैं। अगर वह जमीन का टुकड़ा A के हाथ से निकलकर Z के हाथ में चला जाता है तो BCD जो मजदूरी करते थे अब वह Z के अधीन हो जाएंगे। कहने का मतलब यहां पर मजदूर को हस्तांतरण किया कर दिया जाता था। इस व्यवस्था को कूदी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सोना के जो सबसे बड़ा सिक्का था उसका नाम था वराह, मतलब सोने के बड़े सिक्का को वराह कहा जाता था, जिसका वजन 52 ग्राम था। चांदी के सिक्का को तार कहा जाता था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो शासक थे वह ब्राह्मण धर्म का ज्यादा प्रशय किया। तो ब्राह्मण धर्म में जितने देवी देवता थे उन्हीं देवी देवताओं का चित्र विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न वंशों के शासकों ने अपने सिक्का पर जारी करवाया। मतलब विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने सिक्का पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र को अंकित कराया। जैसे हरिहर के सिक्का पर हनुमान और गरुड़ का फोटो है। सदाशिव जिनके शासनकाल में तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था और उसी तालीकोट्टा के युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, तो उनके सिक्का पर लक्ष्मी नारायण का फोटो है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कंदचार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कंदचार कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन UPSC 2004 उस वर्ष में भी दिया था, मुझे याद है क्वेश्चन, और 2007 के आसपास पूछा गया है कि पुलिस विभाग को जो वेतन कहां से मिलता था। तो विजयनगर साम्राज्य में पुलिस विभाग को वेतन वेश्याओं से प्राप्त या वेश्याओं से वसूले गए टैक्स, मतलब वेश्यावृत्ति पर भी विजयनगर साम्राज्य में कर लगता था। तो उससे जो आय की प्राप्ति होती थी उस आय का प्रयोग पुलिस विभाग को वेतन देने में किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य ब्राह्मण उत्थान का काल था। तो विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को किसी भी अपराध के लिए सजा नहीं दी जाती थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में जो व्यक्ति व्यापार में निपुण था, जो दस्तकारी में अपने हाथ से किसी वस्तु को बनाने की कला में निपुण था, उस व्यक्ति को वीर पंचाल कहा जाता था। उत्तर भारत के कुछ ऐसे लोग थे जो दक्षिण भारत में जाके बस गए थे, विजयनगर साम्राज्य में उस व्यक्ति को बरवा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में
उत्तर भारत के जो लोग दक्षिण भारत में जाके बस गए थे उन्हें बरवा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मानव का भी क्रय विक्रय होता था, तो मानव के क्रय विक्रय को वेशबाग कहा जाता था। वेशबाग मतलब के क्रय विक्रय को। और उस समय मनोरंजन के लिए लोग नाटक वगैरह खेलते थे। जो छाया नाटक होता था उसे बोमलाट कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में छाया नाटक को बोमलाट कहा जाता था। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।